मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज जो हमने टॉपिक लिया है इंडियन इकोनॉमी में, वो लिया हमने इन्फ्लेशन पे। हमने एमसीक्यूज लिए हैं। ऑलरेडी हमने इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन की कितनी टाइप्स हैं, इसके क्या कॉजेज हैं और इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों को लेके हमने डिटेल में जो है वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि सबसे पहले आप उन वीडियो को अच्छे से देख लो, ताकि ये चीज़ आपको और बेहतर समझ आएगी। सो बिफोर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। तो ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपीयर होने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इन्फ्लेशन मैट्रिक इज प्राइमरी designed to track price fluctuation at producer level before good reach the final consumer। यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा इंडेक्स हम यूज करते हैं इसके लिए, प्राइस को ट्रैक करने के लिए, प्राइस को ट्रैक करने के लिए, लेकिन ये करते हैं हम प्रोड्यूसर लेवल पे। यानी अभी वो चीज मार्केट में नहीं आई होती, सिर्फ प्रोड्यूसर लेवल पे हम उसको ट्रैक करते हैं। तो कौन सा है, कौन सा इंडेक्स यूज होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी WPI। WPI रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर लेवल। तो ये कौन से लेवल पे प्राइजेस को ट्रैक करता है? ये प्राइजेस को प्रोड्यूसर लेवल पे ट्रैक करता है, यानी उनमें कौन सी फ्लैक्चुएशन हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है। तो वहां पे जो हम इंडेक्स यूज करते हैं वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है, which index serve as the primary policy anchor for Reserve Bank of India when setting the monetary policy। जब आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, तो इनमें से वो कौन सा प्राइमरी टूल्स है जो यूज करती है? वो है आपका सीपीआई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, ये भी जो प्राइजेस होती हैं इनको मॉनिटर करता है, लेकिन इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। तो आरबीआई जो है, जिसका काम होता है इन्फ्लेशन को टारगेट करना, यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, और वो कितना रहना चाहिए? वो रहना चाहिए 4%, और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी होती है ±2% की, यानी मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2। तो आरबीआई जो है यूज करता है कौन सा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which metric is considered the broadest measure of inflation because it covers all goods and services produced domestically? कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो जिसको माना जाता है ब्रॉडेस्ट, सबसे बड़ा, और ये कवर करता है सभी गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन वो सभी कहाँ प्रोड्यूस होती है? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती है। तो कौन सा इसमें इंडेक्स यूज होता है? वो होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो 3 तरह के ही इंडेक्स होते हैं बेसिकली। पहला हमारा होता है जो हमने पढ़ा है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये खाली गुड्स को देखता है, चीजों को देखता है, लेकिन होलसेल लेवल पे। ठीक है, दूसरा CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये गुड और सर्विसेज दोनों को देखता है। और तीसरा जो है, ये है हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर, जिसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आती है। ये जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें 697 के करीब आइटम्स होती है, और इसी तरीके से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें भी 450 से ऊपर ही कुछ आइटम्स होती है, यानी सभी नहीं होती है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में सभी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट विच कंपोनेंट होल्ड द हाईएस्ट वेटेज। जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है बास्केट है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कौन से कंपोनेंट की होती है? और इसका सही आंसर है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा इसी की होती है। ये होती है 64.2%। उसके अलावा प्राइमरी आर्टिकल 22% के, और फ्यूल एंड पावर के 13.2%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए मेजर लिमिटेशन ऑन WPI व्हेन कंपेयर टू द CPI इज दैट WPI एक्सक्लूड। देखिए,
ये जो दो इंडेक्स हैं आपका WPI है और दूसरा है CPI। तो इनमें जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या आती है? WPI की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? सर्विसेज। यानी जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें खाली हम गुड्स को ही देखते हैं, राइट? कितने होते हैं? 697 के। जो सर्विसेज होती है ना, तो सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे सर्विस सेक्टर में आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, तो इन चीज यहाँ पे जो आइटम्स होती हैं इनको WPI इंडेक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी इसकी एक लिमिटेशन है, यानी कमी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज GDP डिफ्लेटर कैलकुलेटेड? तो GDP डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका सही आंसर है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कैलकुलेट करता है GDP डिफ्लेटर। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो, यानी नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अनलाइक द फिक्स बास्केट ऑफ WPI एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउ डज GDP डिफ्लेटर हैंडल द बास्केट ऑफ गुड्स? देखिए, जो ये WPI है और CPI है, इनमें एक फिक्स बास्केट होता है। यानी WPI में आई थिंक 697 के करीब होता है। इसी तरीके से जो आपका दूसरा CPI है उसमें भी एक फिक्स बास्केट्स होती हैं, फिक्स आइटम्स होती हैं। तो ये तीसरा जो है, हाउ डज द GDP डिफ्लेटर हैंडल द बास्केट ऑफ गुड्स? GDP डिफ्लेटर में कैसे होता है? इट यूजेस डायनेमिक बास्केट बेस्ड ऑन करंट ईयर प्रोडक्शन। तो ये इस्तेमाल करता है कि करंट ईयर प्रोडक्शन क्या है, राइट? उस हिसाब से देखता है बास्केट का, कि साल के हर साल जो है अलग अलग हिसाब रहता है GDP डिफ्लेटर में। इसीलिए इसको माना जाता है कि ये सबसे अच्छा या ब्रॉडेस्ट पैरामीटर है किसी भी इकोनॉमी को देखने का, कि वहां पे एक्चुअल में रियल ग्रोथ कितनी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फरवरी 2026 MOSPI रिवाइज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस फ्रॉम 2012 टू। देखिए, रिसेंटली जो ये CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका जो बेस ईयर जो पहले होता था 2012, इसको रिवाइज किया गया। तो अभी की डेट में कितना है? ये है 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने रिवाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी बेस ईयर है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्नाइज्ड बास्केट फॉर 2024 CPI रिवीजन नाउ इनकॉर्पोरेट्स विच प्रीवियसली अनकवर्ड डिजिटल एक्सपेंसेस। अब इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहले कवर नहीं होती थी और अभी कवर हो रही हैं किसमें? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। वो है OTT सब्सक्रिप्शन एंड ई-कॉमर्स। ठीक है, तो इन चीजों को इंक्लूड किया गया है किसमें? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट होता है, ठीक है, उसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन, इन द 2024 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट रिवीजन, हाउ डिड द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस चेंज कंपेयर टू 2012 बेस? अभी 2012 और 2024 है, तो जो ये फूड एंड बेवरेजेस है इसमें चेंजेस आई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसमें चेंजेस आई। तो अभी की क्या वेटेज है? तो इसका सही आंसर है ड्रॉप सिग्निफिकेंटली टू 36%। यानी पहले 46% होता था और अभी कितना है ये हमारा? ये है 36.75%। यानी इसमें डिक्रीज किया गया, कमी की गई। पहले इसकी वेटेज 46% थी, अभी इसकी वेटेज जो है 36% रह गई है। जबकि हाउसिंग और जो ये हमारा ट्रांसपोर्ट है उनको बढ़ा दिया गया है। हाउसिंग पहले 10% था और अभी 17%। अगला क्वेश्चन है, द 2024 CPI अपडेटेड रिप्लेस्ड पेपर शेड्यूल विद विच ऑफ द टेक्नोलॉजी टू एंश्योर रियल टाइम डेटा एंट्री? तो अभी जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होगी? वो होगी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग। तो इस तरह की चीजें जो है यूज होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपोर्ट इन इन्फ्लेशन मैट्रिक इज ट्रू?
तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो इंपोर्ट्स को लेके वो सही है? देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड इंपोर्ट, जीडीपी डिफ्लेटर एक्सक्लूड देम। देखिए, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, इसमें इंपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर है इसमें एक ही चीज को एक्सक्लूड किया जाता है, वो है आपका इंपोर्ट। ये जो है मेन फर्क है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, which variant of the consumer price index is used to calculate the DA for the government and industrial employees? कौन सा वेरिएंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिसका यूज होता है कि एम्प्लॉयज के डीए को कैलकुलेट किया जाए? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इससे कैलकुलेट किया जाता है डीए किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए। अगला क्वेश्चन, why might WPI and CPI show different inflation rate for the same month? ऐसा क्यों होता है कि WPI अगर हम ले, हम होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ही महीने में अलग अलग इन्फ्लेशन रेट देते हैं, क्यों? डिफरेंस इन इसका सबसे बड़ा इशू क्या रहता है? इसका है डिफरेंस इन बास्केट कंपोजिशन एंड वेटेज। देखिए, जो इनका बास्केट होता है ना, दोनों का अलग अलग होता है, राइट? इस वजह से जो ये लास्ट में जो इन्फ्लेशन रेट देते हैं दोनों, तो डेफिनेटली इनका अलग होता है। ओके, क्योंकि WPI में क्या होगा? WPI में होती है खाली गुड्स ऑनली, और ये CPI जो होता है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड की जाती है। अगला क्वेश्चन, लास्ट वन, इफ GDP डिफ्लेटर इज कैलकुलेटेड एट 105.0 फॉर द करंट ईयर, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन? अगर मान के चलिए जो जीडीपी डिफ्लेटर है इस साल उसको कैलकुलेट किया गया 105.0, ठीक है, 105.0%, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्राइसेस इंक्रीज्ड 5% सिंस द बेस ईयर। इसका मतलब है जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। कितने परसेंट बढ़ी हैं? वो 5% बढ़ी है। देखिए, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना जीडीपी डिफ्लेटर को, इसका एक हमने रूल पढ़ा है वहां पे। जीडीपी डिफ्लेटर का क्या रूल होता है कि अगर 100 पे है वैल्यू तो कोई चेंज नहीं, नो चेंज। अगर 100 से ज्यादा यानी ग्रेटर देन 100 होगा, इसका मतलब प्राइस बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। अगर ये लेस देन 100 होगा, इसका मतलब प्राइस क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। ओके, सो आई होप आपके ये बहुत सारी चीजें जो हैं इन MCQ से जो है क्लियर हुई होंगी। सो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर में अगली बार, और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी, हम इसको चलाते रहेंगे, और जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देते हो, इन सब में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली बार एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर